दया। दया, दया का उल्टा क्या होता है? याद। अगर आप प्राणियों के ऊपर दया करोगे, संपूर्ण जीवों के ऊपर, तो भगवान आपको याद करेंगे। पहला सूत्र दया। दूसरा संतुष्टिया एन केनवा। भगवान ने जो दिया, परिश्रम मेहनत करने के बाद जो मिला है, जो दिया है प्रभु ने, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। इन्हीं के पुत्र आघ्रिद्र का पावन चरित्र सुनाया है, नाभि का पावन चरित्र, भगवान ऋषभ का पावन चरित्र, भरत जी का पावन चरित्र, वर्ष का वर्णन, और फिर नरकों का वर्णन। बड़ा भयंकर किया है नरकों का वर्णन। रोना नहीं, इतना करता हूं फिर भी नहीं मिलता, खुश हो जा, जो मिला वो मेहनत खूब करो, खूब परिश्रम करो, और जो मिले उसमें आनंदित रहना सीखो। दूसरा सूत्र संतोष रहना सीखो। और तीसरा सर्वेंद्रियों पसंत्याच। इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, इंद्रियों को अपने जीवन में धारण करो। मनु जी महाराज आगे तो बोलो, सच्ची मुच्ची मिलन नो, सच्ची मुच्ची मिलन नो, जी करते दस की करिए। सच्ची मुच्ची मिलन नो, जी करते दस की करिए। गल्ला कर नो, जी करते दस की करिए। गल्ला कर नो, जी करते दस की करिए। Krishna
हमारे यहाँ दीपनगर मंदिर में भागवत कथा का बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। ये आयोजन जो है दीपनगर मंदिर महिला समिति ने मिलकर किया है और यहाँ पे भगवत कथा जो चल रही है वहाँ उसको वृंदावन से महाराज जी आए हैं। तो मैं ये सबसे विनती करती हूँ कि सबको इस कथा का श्रवण करना चाहिए और ये जो गंगा बह रही है वो हम सबको उसमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि कितने कितने हमारे पूर्व जन्मों के जो हमने जो कर्म किए होते हैं अच्छे बुरे जो भी हैं उस सबको जो कहते हैं ना काटने के लिए हमें भगवत कथा सुननी ही चाहिए, क्योंकि ये सुनने से जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कितने पैसे खर्च करते हैं कोई डिस्को में जाके कोई पब्स में जाके, लेकिन आ जाके हमें घर आके इतनी थकावट हो जाती है ना, और अगला दिन भी हमारा बिल्कुल वेस्ट सा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो असली आनंद है ना हमारा इसमें कोई पैसा लगेगा, सिर्फ हमने अपना टाइम देना है और हम देखेंगे कि कितना हमारे जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को सुने और सबको बोलूंगी मैं कि ये कथा सुने और इसका श्रवण जरूर करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय गो श्री राधा रमणो विजय के। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि यहाँ पे आके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले साल भी ये कथा हुई थी और तब भी बहुत हम सब ने आनंद लिया था और इस साल भी हम सब पे अति कृपा भगवान की हो रही है। सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आए और कथा का श्रवण करें। ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है, हम हमारे जीवन में कितने सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमें सिवाय कथा के अन्य कहीं नहीं मिल सकता है। जीवन जीना एक कला है और कथा के माध्यम से ही वो कला हमारे जीवन में आती है। महाराज जी यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से हम सबको अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रहे हैं और आप सबसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि जरूर यहाँ पे आएँ और अपने जीवन को सार्थक करें।